उपघात स्वयं सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे। जानना निश्चयपने चिकनाई जो उस नर विषय रजबंध कारण वह ही है नहीं काय चेष्टा शेष है। इस भांति सम्यग दृष्टि जो उपयोग मेरा गादि ना करे रज ही नहीं ले पाए वो। जो मानता मैं मारूं पर अरुघात पर मेरा करे वह मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। आयु क्षय से मरण जीव का ये ही जिनवर ने कहा तू आयु तो हरता नहीं मरण जीव का ये ही जिनवर ने कहा वे आयु तुझ हरते नहीं तो मरण तुझ कैसे किया। जो मानता मैं पर जिलाऊं जीवन पर से रहे वह मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा तू आयु तो देता नहीं तेने जीवन कैसे दिया। जीतव्य जीव का आयुदय से ये ही जिनवर ने कहा वे आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझे कैसे दिया। जो आपसे माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को वह मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञानी है। सब ही दुखित अवरु सुखी बने तू कर्म तो देता नहीं तू कैसे दुखित सुखी करे।
दुखित तुझ कैसे करें। जहाँ उदय कर्म जो जीव सब ही दुखित अवरु सुखी बने, वो कर्म तुझ देते नहीं तो सुखित तुझ कैसे करे। मरता दुखी होता जो जीव सब कर्म उदयों से बने, मुझसे मरा अरु दुखी हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या रे। अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयों से बने। मैंने ना मारा ना दुखी किया, क्या मत न तुझ मिथ्या रे। ये बुद्धि तेरी दुखित अवरु सुखी करूं मैं जीव को, वह मूढ़मति तेरी अरे शुभ अशुभ बांधे कर्म को। वंदितु सव सिद्धे धोयमचल मणोवम गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़ समय सार, इसके बंद अधिकार पर हमारी बात चल रही है। यद्यपि मुख्य विषय गाथा से गाथा हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में यदि कोई बहुत अच्छे कलश आ जाएं, याद करने लायक, गुनगुनाने लायक, तो उन कलशों का भी आनंद हम लेते हैं। और 168 169 ये दो कलश हम पढ़ रहे थे। एक बार इसका पहले पाठ करते हैं बसंतलिका छंद का, फिर बाद में देखेंगे। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान्मरण जीवित दुख सौख्यम्, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान्मरण जीवित दुख सौख्यम्, अज्ञानमेतधिगम्य परात् परस्य, पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम्, कर्माण्यं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति। इन कलशों को हमने कल पढ़ना शुरू किया था। सोचा तो था ये कलश पूरे हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो मन लग गया उनमें, क्योंकि विषय ये चल रहा है कि आचार्य को आत्मा दिखाना है। और
यदि व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ भी ले, शास्त्रानुसार आत्मानुभूति का विषय, साधन, सब कुछ अपने बौद्धिक ज्ञान में स्पष्ट भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कर्तापन बैठा रहता है, कर्तृत्व की अहंकार बैठा रहता है, जिसके कारण से उसे आत्मोपलब्धि नहीं हो पाती। तो यहाँ आचार्य जीव के कर्तापन पर चोट करते हैं। और जीव के कर्तापने का सबसे ज्यादा आलंबन कौन बनता है? उसका शरीर, उसके आसपास के जीव, उसके मित्र, दोस्त यार, घर परिवार, ये उसके कर्तापन के आलंबन बनते हैं। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि कोई किसी जीव को मारता नहीं है, बचाता नहीं है, कोई किसी जीव को सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता। सभी जीवों का जीवन, मरण, सुख दुख उसके अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है ना। बस यही बात यहाँ कहते हैं आचार्य। 168 नंबर के कलश में हमने देखा, उसमें लिखा, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सर्वम, है ना, सर्वम मतलब सब जीवों की बात है ये, है ना। सब जीवों के नियम से, नियतम नियम से, सदैव हमेशा, भवति होता है, क्या? जन्म मरण दुख सुख। कैसे? स्वकीय कर्मोदय, अपने कर्म के उदय से होता है। यानी दुनिया में जो भी जीव सुखी दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो उनके अपने कर्म के उदय के अनुसार है। तो इसमें कितनी बातें जानना? सबसे पहला सर्वम, यानी ये सब जीवों पर लागू होगा। ये कोई मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, शलाका पुरुष, सामान्य व्यक्ति, मनुष्य, त्रेंच, देवनार की, इस बात का दुनिया में कोई जीव अपवाद नहीं है संसारी। जो भी संसारी है वो बात सब पे लागू होगी। कौन सी? कि जो भी उसके जीव के सुख दुख आदि होता है, वह उसके कर्म के उदय के निमित्त से होता है। ये सब जीवों पे लागू होगा। इसका कोई अपवाद नहीं, कोई अव्याप्ति नहीं, कोई अतिव्याप्ति नहीं, कोई असंभव नहीं। इसकी सिद्धांत की इस तंत्र, ये जो सिस्टम है संसार में, इससे कोई बाहर जीव नहीं है। मुक्तों को छोड़ दो, वो तो इस संसार से पार हो गए, लेकिन जो है वो सब। समझ में आए ना। दूसरा लिखा, सदैव, ये सिद्धांत, ये तंत्र, ये वस्तु का स्वरूप कल को बदल जाएगा या पहले कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। कोई भी काल रहे, उत्सर्पणी रहे, अवसर्पणी रहे, दुष्मा काल रहे, सुषमा काल रहे, चौथा पंचम कोई भी काल हो, ये काल से ये सिद्धांत बाधित नहीं होता। कौन सा? कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। ये सार्वभौमिक है, सब जीवों पे लागू, और शाश्वत सत्य है, सार्वकालिक है। समझ में आया। और तीसरा शब्द है नियतम, नियम है ऐसा। समझ में आया ना। इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, है ना। तीन बातें। और चौथी बात लिखी आचार्य ने, स्वकीय, अपने कर्म के उदय से। समझ में आया। यानी मैं सुखी दुखी होऊंगा तो अपने कर्म के उदय से, दूसरा सुखी दुखी होगा तो अपने कर्म के उदय से। मेरे कर्म के उदय से आप सुखी नहीं हो सकते, मेरे कर्म के उदय से आप दुखी नहीं हो सकते, आपके कर्म के उदय से मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता। समझ में आया ना। यानी ह- परिवार के मुखिया को यह अहंकार रहता है कि देखो परिवार को मैं पालता हूं, है ना, इन बच्चों को मैंने कामयाब बनाया, है ना, ये सब मेरा किया हुआ है। आपको भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी चार दीवारी में आप सुखी हैं तो आपका अपना उदय है, दूसरा सुखी है तो उसका अपना उदय है। और कई बार तो एक ही दीवार के एक ही छत के नीचे एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि दोनों का कर्म का उदय अलग अलग है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? परिवार के मुखिया कोई अहंकार तो रहता है कितनी कि अद्भुत बात है ना। मैं पूछता हूं आपको, इसका कोई अपवाद मिल सकता है आपको? कोई प्रथमान युग में जाए, प्रथमान युग में ना जाके कोई इतिहास में चले जाएं, या अपने आजू बाजू, ऐसा कोई अपवाद होगा?
कि कोई दूसरा करे पुण्य और उसका उदय से हमें फायदा हो, दूसरा कोई करे पाप और उसके उदय से हमें नुकसान हो। ऐसा कभी हो सकता है? समझ में आए ना? मैं हड़मोकार मंत्र की मारा फेरूं तो उससे मुझे पुण्य बंधेगा, उसके उदय में मुझे शांति जो होगा वो मिलेगा। लेकिन मेरे माला फेरने से आपका रोग ठीक हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा होता है क्या? कुछ बात समझ में आ रही? आप माला फेरें, आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए भावना भाएं, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ये बात और है, ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसा ही भाव आता है सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। लेकिन ये भावना है, और ये भावना उसी का नाम है जो पूरी नहीं होगी कभी। क्योंकि दुनिया में ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी जीव सुखी हो जाएं। क्यों? दुखी सुखी हमेशा से थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। छोटे बड़े गरीब अमीर हमेशा से थे, आज हैं, हमेशा रहेंगे। समझ में आए ना? तो फिर ज्ञानी को ये भाव क्यों आता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। क्या ऐसा कोई मौका आ जाएगा कि सब जीव सुखी हो जाएंगे? यदि भावनाओं से सुखी होते तो अब तक तो सब सुखी हो जाते, लेकिन नहीं होते। तो फिर ये अप्राकृतिक ऐसे भाव भाता क्यों है वह? वो इसलिए भाता है क्योंकि वो भाव ज्ञानी धर्मात्माओं को आए बिना रहता नहीं। पानी शीतल क्यों होता है? बस होता है। आग गर्म क्यों होती है? बस होती है। नींबू खट्टा क्यों होता है? बस होता है। ऐसे ही ज्ञानियों को लोक मंगल के भाव ऐसे क्यों आते हैं, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव, अब आता है। यदि सोच समझ के आता होता तो बात अलग थी, यदि वह उसका कर्तृत्व ओढ़ लेता तो बात अलग थी। बस वो भाव आता है। जैसे किसी बहन के गर्भ में बालक आया तो अपने आप ही उसके अंदर ममता का भाव आ जाता है, वात्सल्य का भाव आ जाता है, कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाना पड़ता। ऐसे ही जिस जीव की परिणति में आत्मा आया, आत्मानुभूति आई, अपने आप उसका हृदय लोक मांगलिक भावनाओं से भर जाता है, और ऑटोमेटिक नेचुरल उसे भाव होते सब सुखी रहे। समझ में आए ना? लेकिन ये भी सत्य है कि उसके परिणाम से, उसके भाव से दूसरा सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि सब सुखी दुखी होंगे तो अपने कर्म के उदय के अनुसार। कुछ बात समझ में आ रही? मैं दूसरे के लिए यहाँ मंत्र पढ़ूं और उसे दुखी सुखी कर दूं, ऐसा संभव नहीं। तो लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो देखे जाते हैं, प्रथमान युग में भी देखे जाते हैं। इन्होंने यहाँ मंत्र पढ़ा, वो सब रिद्धियां इद्धि, हाँ होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, ये बात सही है। लेकिन उसमें भी उसके सुख दुख होने का मूल कारण उसका अपना कर्म है। कैसे? देखो, मैं आपको एक बड़ा आसान सा दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, चोरी करके पुलिस उसे, चोरी की तो पुलिस ने पकड़ लिया उसे, पकड़ के उस पर केस दर्ज कर दिया गया। केस दर्ज करने के बाद वो अदालत में गया केस। समझ में आए ना? वकील हुए, बहस हुई, अंततः उस पे आरोप सिद्ध हो गया और जज ने उसे सजा सुना दी, है ना? और वो जो नीचे बाबू बाबू होते हैं उन्होंने सारा बना दिया पूरा, और उसे सजा हो गई, और अंततः वो जेल में चला गया, और जेल में वो सजा काट रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो जो सजा काट रहा है, उस सजा का जिम्मेदार कौन है? वह किसकी गलती से सजा काट रहा है? समझ में आया? पकड़ा किसने? पुलिस ने। क्यों पकड़ा? वो उसका काम है। समझ में आया ना? सजा किसने दी? जज ने। ठीक है? वो सारी प्रोसीडिंग किसने की? कई कई बाबुओं ने। पुलिस स्टेशन पे भी कई क्लर्क होते हैं, कोर्ट में भी कई क्लर्क होते हैं। उसके बाद जब वो जेल गया तो सारी प्रक्रिया किसने की? वहां की पुलिस ने। हथकड़ी किसने लगाई? पुलिस ने। समझ में आया ना? जेल में किसने डाला? जेलर ने। तो कहने का आशय यह है, सब कुछ कर कौन रहा है? दूसरे व्यक्ति। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? आज यदि वो जेल में सजा काट रहा है तो उसका असली कारण क्या है? उसका असली कारण है उसका अपना पापाचार, उसके द्वारा किया चोरी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये बात और है कि ऐसी संसार की एक व्यवस्था है कि वो चोरी करेगा तो उसका चोरी का जो फल मिलेगा, उस फल में ऐसी एक व्यवस्था है
कि पुलिस पकड़ेगी, जज, वकील, क्लर्क, वो सारी चीजें होगी, लेकिन मान लो ये चोरी नहीं करता, तो ये सारे बाहर के कारण होते क्या? नहीं होता, ना पुलिस होती, ना जज होती, ना कुछ होता। किसी ने खून कर दिया और उसे सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई, तो वो जो उसे फांसी की सजा दी जा रही है, देखो दे रहा है जल्लाद, सुनाई किसने है? जज ने। लेकिन कोई जज को कसूरवार कहता है? कोई जल्लाद को कसूरवार कहता है? सब किसको कहेंगे? भाई गलत काम किया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अब लोक में व्यवस्था देखो कि उसकी फांसी का अथवा जेल में जाने का मूल कारण उसका अपना पाप है, लेकिन ये सिस्टम है एक कि वो पुलिस, उस सिस्टम में पुलिस भी है, जज भी है और अधिकारी भी हैं, जेलर भी हैं, क्लर्क भी हैं, हथकड़ी लगाने वाले भी हैं, और जिस वैन में बैठा के ले जाएंगे उस वैन का ड्राइवर भी है कि नहीं? ये सब उस व्यवस्था के अंग हैं, लेकिन वो वास्तव में व्यवस्था के अंग मात्र हैं, वो निमित्त मात्र है। असली तो गलती किसकी है? हमारी। सजा कौन देता है? अरे जज ने सजा नहीं दी, हमने अपने आप को सजा दी। फांसी कौन देता है? जल्लाद। जल्लाद नहीं देता, हमने वो काम करके स्वयं को फांसी के लिए आमंत्रित किया है। अन्यथा उसकी क्या, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जज तो आपको सजा ना सुनाए तो वो बेईमान कहलाए, पुलिस आपको ना पकड़े तो बेईमान कहलाएगी। कुछ आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही जब जीव के अपने कर्म का उदय होता है तो दुनिया अच्छा होता है तो सब हमारा सहयोग करने लगते हैं। हमारा पाप पुण्य पाप का उदय आता है तो सब हमारा विरोध करने लगते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो बाहर के लोगों का जो आपसे व्यवहार हो रहा है वो नहीं कर रहे हैं हकीकत में। समझ में है ना? वो तो आपके उदय के अनुसार होता है। ये बात इसमें कही जा रही है। कितना बड़ा पारमार्थिक सत्य है ये, कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं है। तो लोक में कार्य तो ऐसे देखे जाते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि कर्म जो होता है वो सीधे फल नहीं देता। कर्म के अपने कुछ वर्किंग हैंड होते हैं। कर्म आपको सीधा दिखाई नहीं देगा, पुण्य कर्म पाप कर्म ये आपको सीधे दिखाई नहीं देंगे। आपने देखा होगा लोक में जो असली माफिया होता है, वो माफिया कभी सामने नहीं आता। काम कौन करता है? उसके बल पे उसके गुर्गे काम करते हैं। समझ में आया ना? स्पॉट पे कौन जाएगा धमकाने? वो जो असली माफिया बैठा है वो कभी नहीं आएगा, उसके आदमी जाते हैं। लेकिन वो जाते कौन है? हम उनके आदमी हैं। यदि उसका नाम हटा दो तो कौन है? कुछ नहीं है। ये कौन है? ये जो बंदूक लेके धमका रहा है, ये किसके बल पे धमका रहा है? उसके बल पे। और वो फोन के कर दे, "ए, वापस आ जा, कुछ नहीं धमकाना", तो उसकी मजाल है कि उसको धमका सके। तो ऐसे ही कर्म कभी सीधे सामने नहीं आएगा। कर्म तो मूल है, उसके कुछ वर्किंग हैंड होते हैं, गुर्गे होते हैं, जिन्हें कहते हैं नौकर्म। क्या कहते हैं? नौकर्म। आप घर से मंदिर जा रहे थे, रोज जाते थे, उसी गली से जाते थे, वहीं गली में वो गाय भैंसे भी घूमती रहती थी, कुत्ते भी घूमते रहते थे, आप शांति से जाते थे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आया ना? और यहाँ आपका उदय बदला, और आप वही समय है, वही मंदिर है, वही गली है, वही चौराहा है, और वहां से निकलेंगे और वहां वो दिमाग खराब होगा एक गाय का, और वो आके सींग मार देगी आपको, और 2 महीने के लिए आप बेड पे पहुंच जाएंगे। समझ में है ना? तो वो जो वो सींग मारा ना, उस सींग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? गाय की? नहीं, गाय तो पहले से ही थी, रोज मिलती थी वो, और आप बिल्कुल उसके बगल से ही निकलते थे। समझ में आया ना? और उसी मंदिर जाते थे। ऐसा भी नहीं कि मंदिर चेंज कर दिया, सब कुछ वही था। यहाँ उदय बदला और उसी गाय ने जो सींग मार दी। ये तो मैं गाय का उदाहरण दे रहा हूँ, ये इंसानों पे भी लागू होता है। आप सब घर में रहते हैं, सब कुछ ठीक चलेगा तो चलता रहेगा, और यहाँ कर्म का उदय बदला और घर की बहू कहने लगेगी, बहुत हो गया जी। कुछ बात समझ में आ रही है ना? पड़ोसी कहने लगे, बहुत हो गया जी, बहुत झिक झिक से ली। क्या बदला? उसका दिमाग बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि आपका कर्म का उदय बदल गया। समझ में आया ना?
तो हर चीज संचालित यहां से होती है, आपके उदय के अनुसार आजू बाजू की परिस्थिति बनती है, कोई दूसरा आपकी परिस्थिति नहीं बनाता। समझ में आती है बात की नहीं? तो यही बात आचार्य कह रहे हैं कि देखो भैया, एक संसार में एक सिस्टम काम कर रहा है, एक तंत्र काम कर रहा है ना। अब एक एक व्यक्ति का पूछा जाए कि क्यों जी, मैं पिछली पर्याय में था तो मेरी मौत कैसे हुई थी, और पिछली पर्याय में था तो मेरी मौत कैसे हुई थी, आगे पर्याय होगी तो उसमें मेरी कैसे मौत होगी, तो हम कैसे जानेंगे ये बात? इस बात को जानने के लिए तो हमें केवल ज्ञानी होना पड़ेगा। और चलो, हम अपना ही नहीं जान सकते तो दूसरों का कैसे जानेंगे? क्योंकि एक जीव थोड़ी है, अनंत जीव है। तो आचार्य कहते देखो, ऐसे तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा एक एक चीज को जानते हुए। हम आपको एक सिस्टम बता देते हैं, एक तंत्र बता देते हैं। समझ में आया ना? उसे ही वस्तु का स्वरूप कहते हैं। हम आपको स्वरूप बता देते हैं, और स्वरूप यदि आपने जान लिया तो समझ लो सब कुछ जान लिया, आपने सिस्टम को जान लिया। तो बोले स्वरूप क्या है? बोले स्वरूप यह है कि जब भी मरोगे, आयु कर्म के नाश से मरोगे। जब तक जीवित रहोगे, आयु कर्म का उदय रहेगा तो जीवित रहोगे। कोई इसका अपवाद, कोई अपवाद नहीं है। सब हमने तो देखा था, वो जा रहा था, उसको गाड़ी लग गई और वो मर गया। तो गाड़ी लगने से मरा ना? हाँ, बाहर में निमित्त कह सकते हैं गाड़ी लगने से, लेकिन वहां भी वो आयु कर्म के नाश से ही मरा है। समझ में आया ना? ट्रेन जा रही है, टकराती है, आजू बाजू 6 लोग बैठे हैं, 5 मर गए, एक छोटा 3 महीने का बच्चा हंसता हुआ खेल रहा है। हम कैसे कहें कि एक्सीडेंट से मरा? समझ में आया ना? एक्सीडेंट से मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है, अपंग हो सकता है। उसके साथ कोई नियम तो नहीं बनता ना। नियम काय के साथ है? आयु कर्म के नाश के साथ। बोले बाहर की चीजों में तो तुम कितने ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहो, साहब वो क्यों नहीं मरा, ये क्यों नहीं मरा, पहले क्यों मरा, बाद में, हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तुम्हें एक बोले सिस्टम बता देते हैं, उसके बाद तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं होगा। क्या? कि जब भी कोई जीव मरेगा तो अपने आयु कर्म के नाश से मरेगा। सुखी होगा तो अपने कर्म के उदय से होगा, दुखी होगा तो अपने कर्म के उदय से होगा। समझ में आया ना? बस ये सिस्टम जान लो। अब इस सिस्टम को जान लेते हैं तो फिर हमने जान लिया सब कुछ, अब कुछ जानने लायक बाकी नहीं रहा। समझ में आया ना? अब क्या जानने लायक बाकी रहा है? सीता जी को वनवास क्यों हुआ? अरे वो रामचंद्र जी और वो क्या कहते हैं, वो धोबी ने कह दिया था। अरे ये सब केवल एक व्यवहार की बात है बाहर के। ये धोबी के कहने से, एक धोबी की हैसियत है कि उसके कहने से वो राजा अपनी रानी को छोड़ देगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो क्या है इसका कारण? बोले ये तो एक बाहर का व्यवहार है, एक सिस्टम है ना। असली बात यह है कि वो उस जाति का उदय उनके आना था, दुख भोगना था, इसलिए भोगा। क्यों 6 महीने आहार क्यों नहीं मिला मुनि ऋषभ देव को? क्योंकि किसी को आहार देने की विधि नहीं आती थी। और जब आहार मिलने का काल आ गया तो क्या बदल गया? धरती वही है, आकाश वही है, मुनि ऋषभ देव वही है, वही काल है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कहते बस जितने उदय, जितना अंतराय और वो था, वो उसमें हो गया काम। अब जब वो बदला तो आहार मिल गया। अब जब मिलेगा तो बाहर में कोई कारण तो बनेगा कि भाई उन्हें अवधि ज्ञान हो गया, उन्होंने जान लिया पिछले जन्म का। पहले क्यों नहीं जान लिया? उसी दिन क्यों जाना? भैया एक चीज से सारी चीजें जुड़ी रहती, और उस सारे कार्य के मूल में क्या है? उसके अपने कर्म का उदय, वो बीच में है, सारी निर्णायक भूमिका वो निभाता है। बाकी की चीजें, बाकी की चीजें तो एक सिस्टम का अंग है। कहा ना कि पाप चोरी तो उसने की है, अब उसे जो सजा मिली है, बाकी तो उसकी प्रक्रिया के अंग है, पुलिस जज। ऐसे ही सुख दुख का मूल कारण तो जीव का अपना कर्म है। बाकी बाकी तो एक बाह्य प्रक्रिया के अंग है। कोई मदद करता है, कोई गाली देता है, कोई, है ना, ये सारी चीजें, ये बात आचार्य इसमें कह रहे हैं। समझ में आए ना? कितनी बड़ी बात है? सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय
कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। सभी जीवों का सदा काल सुख दुख जीवन मरण नियम से उसके अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। समझ में आया ना? मुझे यहाँ डाढ़ में दर्द हो जाए ना, है, घर में करोड़ों रुपए पड़े रहेंगे, डॉक्टर पड़ा रहेगा, इंजेक्शन भी लगा देगा वो, पत्नी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सारी दुनिया साथ में खड़ी हो जाए, लेकिन जो डाढ़ का दर्द है, यदि मेरे उदय है तो वो मुझे भोगना पड़ेगा। कोई मेरा दर्द कम नहीं कर सकता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो इंजेक्शन तक असर नहीं करेगा यदि वो हमें भोगना है तो। सारी दुनिया खड़ी रहेगी, एक पैसा काम में नहीं आएगा, डॉक्टर काम में नहीं आएंगे, पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन कोई काम में नहीं आएगा। सब हंसते रहेंगे और हम तड़फते रहेंगे। समझ में आए? अब देखो, हम तड़फ रहे हैं तो हम अपने उदय को भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और हमारा बगल में दोस्त खड़ा है, वो हमारी तड़प तड़प को देखकर मजाक कर रहा है, ले वो वहां से मजे ले रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो कहने का आशय ये है, कौन कौन उस दुख को कौन बांट सकता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रईस है, सब सुविधाएं हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस है, लेकिन भरी मीटिंग में उसके शान के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया। अब एसी चालू है, सब घर वाले टीवी देख रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन वो जल रहा है, दुख की अग्नि में जल रहा है। बताओ उसके दुख को कौन दूर कर सकता है? करेगा तो वो अपने तत्व ज्ञान के पुरुषार्थ से कर सकता है। कौन बांट लेगा उसका दुख? समझ में आया ना? क्योंकि उदय तो उसका खराब है ना, उदय तो उसका खराब है, उसकी पत्नी का थोड़ी है, उसके बच्चों का थोड़ी है, भाई बहन का थोड़ी है। उनकी पार्टी मन रही है, वो खुश हैं, और ये चल रहा है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसा ही है संसार का स्वरूप। इसलिए तो वो लिखा है ना, कहा 12 भावना में, आप अकेला अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कभी हूं इस जीव को साथी सगाना कोई। तो कोई साथी नहीं है सगा? बोले हाँ नहीं है। नहीं है कि कोई हो नहीं सकता? अरे हो नहीं सकता, ये सिस्टम नहीं है इस संसार का। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को जान लो तो समझ लो सारी दुनिया को जान लिया। समझ में आया ना? सिस्टम मेरे मुंह पे ऐसा चढ़ गया है सिस्टम शब्द। अभी उदयपुर गया था तो वहां भी एक प्रवचन में सिस्टम शब्द आया, तो सबको सिस्टम वो ऐसा घुस गया दिमाग में। सिस्टम 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 तंत्र। अब देखो ये सामने कंप्यूटर है, ये सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं? कि जैसे मान लिए जूम पे हम ये जूम पे ये चल रहे हैं। अब क्या आप अपने लैपटॉप में ही जूम चला सकते हैं? यदि आपने जूम के सिस्टम को जान लिया तो कहीं भी चला लेंगे, किसी भी जगह चला लेंगे, क्योंकि सिस्टम को जान लिया। समझ में आया ना? क्या सिस्टम है? गाड़ी चलाना सीख लिया तो अब कोई भी गाड़ी ला दो हम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को जान लिया है? तो ये सिस्टम जानना कितना गजब है, इस तंत्र को जानना। आप देखो, मैं कभी कभी विचार करता हूँ, बहुत विचार ही करता हूँ, काम ही एक है। आप देखो 12 भावनाओं के नाम पे, यानी पूरे शास्त्रों में क्या बताया है? जैसे अपन कहते वस्तु का स्वरूप बताया, वस्तु का स्वरूप मतलब हर चीज का एक सिस्टम बताया है कि इस संसार में सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई भी हो, सबको एक ना एक दिन अपने अपने समय पे मरना। ये क्या बताया है? सिस्टम। अच्छा, इसका कोई अपवाद है क्या? नहीं नहीं साहब, ये सब उन पे लागू नहीं होगा, तीर्थंकर पे लागू नहीं होगा, चक्रवर्ती पे लागू नहीं होगा, नारायण पे लागू नहीं होगा। कहते हैं भैया एक सिस्टम है, ये सब पे लागू होगा। यही तो कारण था कि मंगत राय जी ने लिख दिया, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा घर संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और कौरव की नगरी। ए क्या है, नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में। ये क्या बताया है?
बोले यदि मेरे सिस्टम को चुनौती देने के लिए तुम शलाका पुरुषों के नाम लेने लगोगे ना, तो हम फिर कहेंगे कि 3 खंडों का राजा था, मरते समय कोई पानी देने वाला नहीं था। कौन? श्री कृष्ण। बोलो, 3 खंड के राजा थे ना, त्रिखंडी राजा थे ना, 16,000 राजाओं उनके अंडर में थे ना, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं था। समझ में आया ना? क्यों? भैया एक सिस्टम है। समझ में आया ना? एक गिलास पानी का पुण्य उनके पल्ले में नहीं था उस समय। समझ में आया ना? है, बलभद्र के झोली में राज्य में रहकर रहना पुण्य नहीं था, वनवास जाना पड़ा। समझ में आया? ये सारी चीजें जो हैं, बोले तुम नाम तो लो किसी का, हम बताएंगे कि वो भी एक सिस्टम का हिस्सा थे। है ना? है, बहुत बढ़िया। राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब देखो दूसरा, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती जीव बिरिया जीव को न राखन। ये किसकी बात है? कि मरते समय कोई बचा नहीं सकता। कौन? अरे कोई नहीं। किसकी बात चल रही? अरे सबकी। आज की बात की, कल की, अरे हमेशा की बात। सिस्टम है ये। तो देखो 12 भावनाओं में भी क्या बताया जाता है? सिस्टम बताया जाता है। कोई रोने धाने की चीज थोड़ी है। 12 भावना मतलब वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, सिस्टम को समझना। और सिस्टम को समझने से आंखों से आंसू नहीं आते, अंदर प्रफुल्लता आती है ना? और सहज सरल स्वाभाविक प्रफुल्लता, वो वैराग्य है, वो समता है, वो आनंद है। बौद्धिक आनंद नहीं है, आत्मिक आनंद है। समझ में आया? है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगाना कोई। ये क्या बताया है? सिस्टम। यही तो चल रहा है सब। सर्वम सदैव नियतम भवति सुखी। समझ में आया? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये क्या है? एक सिस्टम है। कोई बदल सकता है इसे? नहीं बदल सकता। समझ में आया? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति, ये तो अज्ञान है। समझ में आया? तो मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं, तो मुझे तो ये लगता है जिनवाणी की एक एक लाइन ये बताने वाली, सिस्टम को बताने वाली है कि हे भव्य, तुम बस सिस्टम समझ लो किसी चीज का। समझ, और सिस्टम यदि समझ लिया तो बोले बहुत बहुत जंग जीत ली, बिल्कुल दुनिया मुट्ठी में आ गई। समझ में आया ना? कुछ नहीं जानने के लिए बचा। क्योंकि हमारा श्रुत ज्ञान तो बहुत थोड़ा है, लेकिन उस श्रुत ज्ञान में यदि सिस्टम जान लिया जाए तो सब जान लिया, फिर क्या रहा? यानी हमारा ये जो दिमाग है, 24 घंटे काय में लगा रहता है, ये बुरा ये अच्छा, इसकी निंदा इसकी प्रशंसा, अनादिकाल से इसी में चल रहा है। तो आचार्य कहते हम तुम्हें एक सिस्टम बताए दे रहे बेटे, हम तुम्हें एक ऐसी टिप्स दिए दे रहे हैं, ऐसी ट्रिक बताए देते हैं, एक मास्टर की दे देते हैं। मास्टर की तो समझते हैं ना आप? हैं सुनील कांत जी, मास्टर की तो समझते हैं ना आप? बोले एक ऐसी चाबी जिससे सारे ताले खुल जाए, है ना? वो हम दे देते हैं। और बोले वो मास्टर की क्या है? बोले ये है, सर्वम सदैव नियतम भवति सुखीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख। बोले इस इससे बाहर कोई नहीं है, दुनिया इससे बाहर नहीं है। समझ में आया ना? कौन किसी को सुखी करे, कौन किसी को दुख करे? कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? बहुत अद्भुत है। और देखो क्या लिखते हैं। परह परस्त कुर्यात पुराण, पुमान मरण जीवित दुख सौखम। कोई दूसरा पुरुष दूसरे के जीवन मरण सुख दुख को करता है, यत्तु ऐसा जो तुम मानते हो, एतत् अज्ञानम, यह तो अज्ञान है। समझ में आया? और फिर देखो, अज्ञान में तद अधिगम्य परात परस्य पश्यन्ति, ये मरण जीवित दुख सौख्यम,
कर्मान हं कृति रसेन चिकीर्ष वस्ते मिथ्या दृशो नियतिमात्म हनुभवन्ति। वाह। अज्ञान को प्राप्त करके जो जीव पर से पर के जीवन मरण सुख दुख को मानते हैं, वे पुरुष कैसे हैं? इस अहंकार से कर्मों को करने के इच्छुक हैं। कर्माण्यम अहम कृति रसेन, जो ये मानते हैं कि एक जीव दूसरे जीव के सुख दुख जीवन मरण को करता है, ऐसा जो मानकर जिनके अंदर ये कर्म करने की इच्छा है, मैं जीवों को सुखी करूंगा, मैं दुखी करूंगा, मैं सबको शांति बांटूंगा, सुख बांटूंगा, सारे संसार को सुखी कर दूंगा, सबको समता भाव में स्थित कर दूंगा, सबको धर्मात्मा बना दूंगा। समझ में आया ना? ऐसे जीव को आचार्य कहते हैं कि बेजीव नियतम। आह, सुनना भैया, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। बेजीव नियतम, ये 169वें श्लोक के बिल्कुल आखिरी के शब्द देखो। नियतम, बेजीव नियम से मिथ्या दृशो, मिथ्या दृष्टि। अब देखो आगे कितना, आत्महनो भवंती, वे सब आत्मा की हत्या करने वाले। आत्महनो, आत्महंता, खुदकुशी कर रहे हैं वो जीव, अपने हाथ से अपना गला घोंट रहे हैं, अपने हाथ से गोली अपने सिर पे मार रहे हैं, अपने हाथ से फांसी लगा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं, अपने हाथ से ट्रेन के नीचे लेटकर खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसा लिखते हैं आचार्य कि जो जीव ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, कोई मुझे मारता है, जीव के एक दूसरे के सुख दुख के करता है, ऐसा जो मानकर कर्म करने की इच्छा रखता है, बेजीव मिथ्या दृष्टि हैं और आत्महंता होते हैं। लिखा आत्महनो भवंती, अपने आत्मा को हन, हन मतलब नाश करने वाला बेजीव आत्महंता है। खुदकुशी है, मैं इसे सुखी कर दूंगा, ये खुदकुशी है। समझ में आया ना? ए, किसी ने हाथ खड़ा कर रहे हैं कोई, मैं आपको अनम्यूट करता हूं तो आप खुद अनम्यूट हो जाइएगा, है ना? कोई प्रश्न कर रहा था ना, कोई रेज हैंड कर रहा था, नहीं? ये देखो यूट्यूब पे एक टिप्पणी कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, हम उदयपुर में हैं, आज आज भी सिस्टम शब्द गूंजता है और बार बार याद आता है। एक जन तो हमें मिल ही गए, वो कहने लगे ये है सिस्टम वाले पंडित जी। देखो है कुछ नहीं, जिनवाणी जैसे वस्तु का स्वरूप कह रही है, उसी को मैं सिस्टम कह रहा हूं, एक ही बात है। लेकिन करें क्या, आज की रुचि के हिसाब से नए नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं ताकि दिमाग में बैठे। तो यदि वस्तु का स्वरूप कहने से ही हमें समझ में आता है तो उससे बढ़िया कोई भाषा नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन सिस्टम, ये आम जन, हमारे अब के आम आदमी को वस्तु का स्वरूप, तो पहले उसे ये बताओ वस्तु क्या है, फिर स्वरूप नहीं समझता आज का व्यक्ति, आज का नवयुवक और ये इंग्लिश मीडियम वाले और पब्लिक स्कूल वाले, और कहे एक सिस्टम है बेटे, तो तुरंत पकड़ में आ जाता, अच्छा सिस्टम है। समझ में आया ना? क्या सिस्टम है? कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, एक सिस्टम है। समझ में आया ना? दुनिया में क्या बताया है? एक सिस्टम बताया है हर चीज का। जिनवाणी प्रथमान योग में भले ही एक एक महापुरुष की बात करते हैं, लेकिन वो महापुरुषों के चरित्र को बताने के बाद भी एक सिस्टम ही बताते हैं। एक होता है सामान्य से विशेष का कथन और एक होता है विशेष से सामान्य का कथन। समझना, बहुत कभी कभार अब आ गया मुंह पे आज, एक आगमन शैली, एक निगमन शैली, है ना? डिडक्टिव, इंडिडक्टिव। क्या होता है ये? जैसे हम कहें कि सभी जीव, सभी मनुष्य मरणशील है, ये सामान्य हो गया, सामान्य कथन हो गया ना, सिस्टम बता दिया। अब इसको बताने के लिए विशेष कहेंगे कि देखो भैया,
राम भी मरणशील थे, कृष्ण भी मरणशील थे, समझ में आए ना। नाम, गांधी जी भी मरणशील थे, सम्राट अकबर भी मरणशील था, समझ में आया। राजीव गांधी भी मरणशील थे, इंदिरा गांधी भी मरणशील थी, मैं भी मरणशील हूं, आप भी मरणशील हैं। तो एक ये शैली होती है, सामान्य से विशेष। अब विशेषों के बाद, कि देखो भैया, रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, अभी दूसरी शैली, उनका भी मरण हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका भी मरण हुआ। रावण का जन्म हुआ था, उनका भी मरण हुआ। समझ में आया। ऐसे विशेष बोले, देखो अपने दादाजी का भी जन्म हुआ था, उनका भी मरण हुआ। दादी का भी जन्म हुआ था, उनका भी मरण हुआ था। पड़ोसी में भी जन्म हुआ था, उनका भी मरण हुआ था। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी जीव मरणशील हैं। समझ में आया ना। तो ये दो शैलियां होती हैं। सिद्धांत बताएगा कि आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। फिर इस सामान्य को बतलाने के लिए प्रथमान योग खोल खोल के बताएगा, खोल खोल के बताएगा। अरे देखो भैया, ऋषभ देव के भी मुनि अवस्था में पाप के उदय में 6 महीने आहार नहीं मिला था। एक एक का उदय बताया। देखो सीता जैसी सती पर भी कैसा उदय आया, अंजना पर भी कैसा उदय आया। तो प्रथमान योग तो उदाहरण स्वरूप है। प्रथमान योग में तो जो सिस्टम सिद्धांत बताता है उसके उदाहरण हैं, कि इसके उदाहरण तुम जनजीवन में देख लो और तुम इतिहास में भी देख लो, महापुरुषों के जीवन को भी देख लो, तो वो भी इसी बात को सिद्ध करेंगे। कौन से सिद्धांत को? ये सिद्धांत कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। समझ में आया ना। दो शैलियां होती है, सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य। सामान्य क्या है? अपने अपने उदय के अनुसार होता है। विशेष एक एक आदमी पे लागू करो, महापुरुषों के जीवन को उठाओ, और प्रथमान योग पढ़ने के बाद वापस यही लौटना है सामान्य में। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख सब उदय के अनुसार होता है। ज्ञानी उसमें समता रखते हैं और वो ये मानते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मैं एक शाश्वत शुद्धात्म तत्व हूं। वो इतना सा है जिंदरम, इतना सा है मुक्ति का मार्ग, है ना। ऐसा है। ठीक है। तो क्या लिखा आचार्य ने कि जो करना चाहता है, करने की इच्छा रहता है, चिकीर्षुर, है ना, वह जीव वास्तव में नियम से, मिथ्या दृष्टि है, आत्महंता होता है। और भवंती लिया बहुवचन, क्योंकि वो एक जीव थोड़ी है, ऐसा कोई बहुत है। तो वे सभी जीव मिथ्या दृष्टि आत्महंता होते हैं, खुद खुशी करने वाले होते हैं। यानी एक ऐसा जीव है जो एक भी जीव की हिंसा नहीं करता, संकल्प पूर्वक व्रतों का पालन करता है। गृहस्थ है तो अणुव्रत, मुनि है तो महाव्रत का पालन करता है। लेकिन यदि वो ये मानता है कि मैं किसी जीव को बचाता हूं, तो दूसरे जीव को तो मारता बचाता वो है ही नहीं सिद्धांत का, लेकिन ऐसा मानकर वो अपनी हत्या जरूर करता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरे को मार बचा नहीं सकता, दूसरे को मारने की सिस्टम ही नहीं है, ताकत नहीं, सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ऐसा मान कर कि मैं किसी को मारता हूं, वो स्वयं की हत्या जरूर कर सकता है। समझ में आया ना। क्या बात लिखी देखो, है। देखो एक जैसेन आचार्य की इन गाथाओं के बाद, जैसेन आचार्य की जो टीका है 156 गाथा, ये जो गाथाएं पढ़ रहे थे हम, 154, 55, 56, इन गाथाओं की टीका में जैसेन आचार्य, बाकी सब तो जैसा है वैसा बताते हैं, एक पैरा लिखते हैं, वो मैं पढ़ के बताता हूं, है ना। बहुत अच्छा पैरा है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। किंचा तत्वज्ञानी जीवस्तावत अन्यस्मै पर जीवाय सुख दुखे ददामी इति विकल्पम न करोति। आ प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव, मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूं, ऐसा विकल्प नहीं करता। कौन? तत्वज्ञानी जीव। समझ में आया। देखो मूल शब्द है तत्वज्ञानी जीवस तावत अन्यस्मै पर जीवाय सुख दुखे ददामी इति विकल्पम न करोति। मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं पर जीव को, ऐसा विकल्प नहीं करता। लेकिन कदाचित
यदा यदा पुनः निर्विकल्प समाधिर अभावे सति प्रमादेन सुखम दुखम करोमीति विकल्पो भवति तदा मनसि चिंतयति अस्य जीवस्यांतरंग पुण्य पापोदयो जाता अहम पुनर्निमित्त मात्रम एव इति ज्ञात्वा मनसि हर्ष विषाद परिणामेन गर्भम न करोति। वाह, क्या अर्थ हुआ कि जब निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूं, ऐसे विकल्प होते हैं। मान लीजिए कोई निर्विकल्प समाधि से बाहर आ गया, अब उसे सुख दुख में सुखी करूं, मैं किसी को दुखी करता हूं, बचाता हूं, मारता हूं, ऐसे जो भाव होते हैं। सुनो, ज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी की नहीं। ज्ञानी को भी यदि ऐसे भाव होते हैं करने कराने के, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ऐसे विकल्प होते हैं, तब वह तत्व ज्ञानी जीव मन में विचार कर, क्या विचार करता है कि इस जीव का अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है, जिससे वह सुखी दुखी हुआ है, मैं तो उसका निमित्त मात्र हूं। ऐसा जानकर मन में हर्ष विषाद परिणाम से गर्व नहीं करता। समझ में आया ना? देखो, यही तो है, ज्ञानियों की विनम्रता क्यों होती है, उनके जीवन में विनय क्यों होती है। किसी को दान दिया, वो खुश हो गया। अज्ञानी को अहंकार आ जाता है, मैंने दान दिया। और ज्ञानी, भैया ये तो उसका पुण्य का उदय है, इसलिए मुझे देने का भाव आया। इसमें उसका, मान लीजिए उसका उदय नहीं होता तो मुझे नहीं आता भाव। समझ में आए ना? तो ये है, अज्ञानी जितने भी अच्छे कार्य करता है उससे अहंकार पाल लेता है, और ज्ञानी उसमें से भी अपना तत्व ज्ञान निर्मल करता है ना? यही कारण था कि इन गाथाओं के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं पंडित बनारसी दास जी के पास। पंडित बनारसी दास जी इन कलश जो लिखे हैं, इसका तो उन्होंने अनुवाद किया ही है। उसके बाद वो, जैसे ये आ गया ना कि मिथ्या दृष्टि जीव आत्महंता होता है, और ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी ऐसा जानता है कि कर्म के उदय के अनुसार होता है, मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो कुछ छंद लिखते, उसमें एक दो छंद इतने अच्छे आए हैं, बहुत मार में खाए हैं, है ना? लेकिन एक बात इस बीच में बता दूं, वहां तक पहुंचू, ये जो अभी गाथा कलशों में आया है, ये अभी आधा आधी बात हुई, अभी पूरी बात नहीं हुई। क्या बात कह रहा हूं मैं? अभी ये बात आधी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई। क्यों? सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, कोई जीव किसी के सुख दुख का करता नहीं है। ये अभी आधी बात हुई है, पूरी नहीं हुई। क्या बात करते हो, आधी बात हुई है? आधी बात होने से मतलब ये है कि अभी यहां यहां सुख शांति अभी नहीं आई, क्योंकि ये तो अभी हमने बाहर का सिस्टम समझा है ना? ऐसा जानकर जो जीव ज्ञाता दृष्टा रहता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, ऐसे अपने स्वरूप पर दृष्टि जिसकी रहती है, उसे समता होती है। बाहर में सुख दुख जीवन मरण ये सब कर्म के उदय के अधीन है, ये चिंतन से नहीं होती। ये तो केवल एक गीली पट्टी रखने जैसा है, सिर पे बुखार आ जाए तो थोड़ी गीली पट्टी रख दो तो थोड़ा बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। इलाज ये नहीं है। इलाज में ज्ञायक तत्व हूं, ये इलाज है। क्यों? क्योंकि मान लो हम इसी को ही समता मानने लगेंगे, तो फिर ये बात तो अजैनों को भी हो सकती है, गृहीत मिथ्या दृष्टियों की भी हो सकती है। क्यों? हमने कह दिया सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण सब अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है, मैं करता नहीं हूं। दूसरों ने मान लिया हुई है वही जो राम रचि राखा, वही होता है दुनिया में जो भगवान चाहता है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, भगवान करते हैं, हम अकर्ता है। तो जैसा हम मानकर थोड़ी हमें मंद कषाय मिल गई, शांति मिल गई, ऐसी शांति तो दूसरों को भी मिल सकती है, मिथ्या दृष्टियों को भी मिल सकती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये नहीं है असली, कहाँ है कि ये सब जीवन मरण सुख दुख इनका करता मैं नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, प्रभुत्व वाला हूं, विभुत्व वाला हूं। जीवन नहीं होता मुझ में, मरण नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये जो अपने अंदर अपने स्वभाव की स्वीकृति है,
ये समता है। उसकी स्वीकृति, उसका ज्ञान, उसमें रमण करना, ये समता है। आंख खोलकर समता नहीं आती, आंख बंद करके समता आती है ना। मैं जीवों को सुखी दुखी नहीं करता, जीवन मरण सुख दुख सब कर्म के उदय के अधीन है, इतने से समता नहीं आएगी। समता के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा कि मैं जहां हूं वहां कोई जीवन मरण होता ही नहीं है। कर्म का उदय भी नहीं होता। आयु क्षय मरणम, आयु का उदय भी नहीं होता। आयु का नाश, नाश भी नहीं होता। जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मरता नहीं। जिसका जन्म होता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसका जन्म नहीं। सुख दुख हर्ष विषाद संयोग वियोग, जहां ये होता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वहां ये सारी चीजें है ही नहीं। ये दो चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी ये समय सार नहीं है पूरा। ये समय सार का जो प्रवाह चल रहा है, समय सार का जो बिल्कुल सीरियल चल रहा है, श्रृंखला चल रही है, उसका एक पार्ट है छोटा सा। ये गाथाएं अकेली समय सार नहीं है। क्यों? समय सार में तो आचार्य ने कहा था कि मैं एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊं। उनका उद्देश्य आत्मा दिखाना है, उनका उद्देश्य सिस्टम बताना नहीं है, उनका उद्देश्य ये जन्म मरण कर्म के उदय से होता है ये बताना नहीं है। उन्होंने तो कर्म सिद्धांत का उपयोग काय के लिए किया? जीव को अकर्ता होने के लिए, कि भैया ये जो जितना चलता है ये सिद्धांततः उदय के अनुसार चलता है, इसलिए तुम जीवन मरण सुख दुख इन सब से अपनी दृष्टि हटाओ और अपने आत्मा में ले जाओ। यहां समय सार है। तो ये समय सार की जो श्रृंखला चल रही है, गाथाओं से गाथाएं, ये जो तारतम्य चल रहा है, उसमें आई हुई ये एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें आप पूरा समय सार नहीं देखें, और देखना है तो अकर्ता भाव की तरफ जाना पड़े, क्योंकि आचार्य ने कर्म का सिस्टम बताने का संकल्प नहीं लिया है, उन्होंने आत्मा दिखाने का संकल्प लिया है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए अकेले ये नहीं, सबका जीवन मरण सुख दुख सब अपने उदय के अनुसार है, कोई किसी का करता धरता नहीं, इसलिए शांत रहो, है ना, संतोषी रहो। नहीं 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 नहीं, ये जिन धर्म नहीं। ऐसी सुख शांति, ऐसी मंद कषाय का आनंद तो किसी को भी हो सकता है। अरे गृहीत मिथ्या दृष्टि भी बार में स्वर्ग तक चला जाता है। समझ में आए ना? और इतनी मंद परिणाम हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं जैनों के ही मंद परिणाम होते हैं, मंद कषाय? अरे एक मुस्लिम भी, उसके भी इतने मंद कषाय हो सकती है कि वो भी वैमानिक देव हो जाए। इसलिए इस बात को पढ़कर जो कषाय की मंदता आई, भाई साहब जब से गाथा सुनी है हमें तो बहुत शांति आ गई, हमें तो बहुत, मतलब बहुत निर्भर हो गए। कहते अभी आप गलत रास्ते पे हैं। ये कुछ नहीं है भैया, ये जो मंद कषाय का आनंद है, ये कोई फल नहीं है समय सार का। समझ में आया ना? ज्ञायक भाव पकड़ में आना चाहिए। भगवान आत्मानुभूति का विषय बने तो वहां समय सार सफल होता है, वहां आचार्य की गाथाएं सफल होती हैं। बाकी ये चीजें, ये तो ऐसी हैं कि जब तेज बुखार आता है तो तेज बुखार में कोई दवाई असर नहीं करती। 105 बुखार पहुंच गया तो डॉक्टर कहते पहले ऐसे मलम पट वो गीली गीली पट्टी रख के थोड़ा बुखार को इस लेवल पे लाओ कि इस पे दवाई असर कर जाए। ऐसी चौबीसों घंटे व्यक्ति ऐसी आपाधापी में उलझा है, निंदा प्रशंसा, ये रुपए पैसा मकान कहते पहले ऐसे एक सिस्टम समझा दो कि भैया ये सब उदय के अनुसार चलता है, ताकि तुम्हारी मनोभूमि, हमारा दिमाग इस लायक तो हो कि उसमें भगवान आत्मा का चिंतन चल सके। समझ में आया ना? सुबह से रात तक, रात से लेके सुबह तक जो आदमी पैसे में फंसा है, तो उसे पहले ये समझाओ अरे पैसे उदय के अनुसार चलता है। थोड़ा उससे ध्यान हटे तो फिर अवसर बनते हैं। इसलिए ये जो आ गया मंद कषाय का, ये अंतिम फल नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। और यही अटक गए तो समय सार समझ लो, वो आचार्य ने कहा था ना, चुक्के छलमड़ा घेतब्बम, समझ लो चूक गए। क्यों? क्योंकि वो उपजाऊ भूमि करने के लिए सब हुआ था, और बीज तो डला ही नहीं, और भूमि को उपजाऊ करके चला गया, और फिर सोचेगा फल हो जाएगा, फसल हो जाएगी, होगी नहीं। समझ में आया ना? है?
उपजाऊ जमीन हो और उसमें फिर बीज डालो। सब जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। ये समय सार है, बोले नहीं ये नहीं है समय सार। तो समय सार क्या है? मैं ज्ञायक भाव, मुझ में जीवन मरण नहीं, मुझ में सुख दुख नहीं है, मुझ में हर्ष विषाद नहीं है। मैं नित्य एक सदा शाश्वत ज्ञान दर्शनमयी है, संस्थान से रहित संघनन से रहित ज्ञायक भाव। ये जो यहां तक पहुंचे वो समय सार है। ठीक है। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना आप, अभी जो पिछले 10 मिनट में मैंने बात कही वो आपकी समझ में आई? सब कुछ जीवन मरण सब कुछ कर्म के उदय के अनुसार होता है। बहुत आनंद आता है जी इस चर्चा में। ये चर्चा का ये समय सार का फल है क्या? नहीं, ये फल नहीं है। समझ में आए ना? ये नहीं है फल है। ये तो आदमी को कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे, ये तो अभी पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर ऊंट समझ रहा था कि मैं पहाड़ से ऊंचा हूं। तो कहते पहले इसे जरा लेवल पे तो लाओ, इसे पता तो चले कि ऊंट ऊंचा है कि पहाड़ ऊंचा है। ये तो फूला नहीं समा रहा था, है ना। मान अपमान, है ना, सफलता असफलता, पैसा कमाना दान देना, इसमें ही ऐसा फूला रहता था कि कुछ अच्छा मिल जाए तो बिल्कुल सीना तान लेता था, और थोड़ा गलत हो जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता था मैं मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। कहते इसे लेवल में तो लाओ, पहले पहले इसे बताओ तो कि जिसमें तुम्हारा जन्म से लेके मृत्यु के आखिरी पल तक ये जो तुम्हारा सब दुर्ध्यान चलता है, हटाना मिटाना जुटाना, ये सब चलता है, पहले ये तो जानो तो ये कर्म के उदय के अधीन है, इसके कर्ता हम नहीं। लेकिन इसके कर्ता हम है नहीं, गहराई से ये बात कब समझ में आती है? मैं ज्ञाता हूं, ये अंदर में आता है तो मैं करता नहीं हूं, ये बात समझ में आती है। तो प्रारंभिक भूमिका में विकल्पात्मक ज्ञान में हमें ऐसे जानना पड़ता है। लेकिन ये परिणति में खिलती कब है ये गाथाएं? जब मैं हूं क्या, अपना ज्ञायक भाव अनुभूति का विषय बनता है, तो उस साथ जो ज्ञातृत्व आता है, उसके साथ जो शांति समता प्रकट होती है, उसमें ये गाथाएं ये कलश खिलते हैं। वो सुगंध है ये मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की जो मंद कषाय जन्य आनंद है, वो नहीं है ये गाथा है, वो नहीं है ये कलश। समझ में आए ना? स्वरूप की अनुभूति से, आत्मोपलब्धि से जो अकर्तृत्व भाव आया, ज्ञातृत्व भाव आया, उसमें जो संसार के इस स्वरूप की स्वीकृति हुई, कर्म के उदय आदि सी व्यवस्था, ये सारी जो स्वीकृति हुई, ये वो वाली निर्भरता है, निर्भयता है ना। ठीक है। चलो, तो बनारसी दास जी का तो अब रह गया, है ना। अब वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मजा नहीं आएगा। आपको मौका लगे तो कल पढ़ना, नाटक समय सार पढ़ के आना, 3-4 छंद। तो इन कलशों का अनुवाद तो किया ही है पंडित जी ने। उसके बाद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जघन्य पुरुष, इनकी इन पे एक एक छंद लिखे हैं पंडित जी ने, बनारसी दास जी ने। तो सारे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उत्तम पुरुष वाला छंद पढ़ेंगे। और मुझे वो याद भी है, मुझे अच्छा लगता है, आप भी पढ़ के आना, कल उसकी व्याख्या करेंगे। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद मीच सी में ताई गरु बाई जाके गारे सी, है ना। जय हर सी जोगी जाति कह हर सी का रामाती हर सी और पुदगल छवि छार सी, है ना। ये विनीत जी, आगरा में अपना वो जो है ना, जहाँ प्रवचन चलते हैं, वहां पे दीवार पे लिखा हुआ है यही छंद। समझ में आया? तो कल पढ़ेंगे, अभी तो समय हो गया है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बात बाकी कल करें। और बीच में एक चर्चा आई थी भाई साहब, हाँ हाँ। कि जब ये आया था कि हम मैं किसी जीव के सुख दुख का करता हूँ तो उसमें कुशील होता है। अ, आप, ये मैं शायद सुनने में गलत हो गया या फिर आपने कुशील ही बोला था, क्या नहीं, बोला ऐसा था? तो नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। ये अच्छा, नहीं सुनने बोला। में ही कुछ गलती हो गई ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं बोला है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, ठीक है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः
अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।